हाय गाइस, सो व्हाट इज अप, दिस इज सदीप ब्रो, हिंदुस्तान से मेरी जान। और ऑफ कोर्स मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेडियो डिवाइन 90.4 एफएम, हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मिलता है आपको म्यूज़िक का मैजिक हर पल। इस वक्त आप जिस महान डायनामिक पर्सनालिटी को मेरे साथ देख रहे हैं, डेफिनेटली इस फ्रेम में जिसने लाखों लोगों का दिल सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इंटरनेशनली इनका, अगर मैं कैजुअली बोलूँ तो, डंका बजा रखा है इन्होंने। एक्टिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे वो ब्रांड कमर्शियल्स इंडस्ट्री में हो, नन अनदर देन दिस गॉर्जियस फेस। एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट बिफोर आई इनिशिएट विद दिस कॉन्वर्जेशन। ग्रीक गॉडेस बोलते हैं इसको, जिसका नाम है श्वेता महारा। तो सबसे पहले वेलकम टू दिस ग्रैंड इवेंट ऑफ 40 बटालियन का फाउंडेशन डे है। श्वेता जी, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका जो ऑरा इतना ग्रेट है, आपको कभी ऐसा लगा था कि आप, चूंकि आप हल्द्वानी में भी बहुत सारे शोज़ कर चुकी हैं, मुंबई में बहुत सारे शोज़ कर चुकी हैं, कभी आपको मौका मिलेगा इस डिवाइन सिटी में, हरिद्वार में शो करने का? सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, फैलाक, और इस चैनल के माध्यम से जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं उनका धन्यवाद। और अगर मैं बात करूँ हरिद्वार की, तो महादेव का नाम मैं बोलूँगी शुरुआत यहीं से है। और एक बहुत ही पावरफुल एकदम फीलिंग आ रही है क्योंकि आज मेरा शो फाइनली हरिद्वार में हो रहा है। सो लोगों का जो प्यार है, मुझे लगता है वो मुझे खींचते हुए यहाँ लेकर आया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, सो जैसा कि श्वेता महारा ने अभी बताया कि लोगों के प्यार की वजह से वो यहाँ पे हैं इस वक्त। और चूंकि जैसा कि आपको पता है, ये 40 बटालियन जिसने बहुत संघर्ष किया है, इनका इतिहास जो है वो बहुत एक डिग्निफाइड ग्लोरी से भरा पड़ा है। 40 बटालियन है आज इनका इतना ग्रेट जो वार्षिक समारोह है, जिसको बोलते हैं ऑफ कोर्स फाउंडेशन डे 40 बटालियन। बहुत सारे जवान हैं, जवानों की फैमिली है, अफसरों की फैमिली है, बहुत सारे अफसर हैं, कुछ वर्दी में हैं, कुछ कैजुअल यूनिफॉर्म में है। कर्तव्य निष्ठा के साथ वो जो है वो अपनी ड्यूटी निभा भी रहे हैं और ऑफ कोर्स बेसब्री से कहीं ना कहीं वो इंतज़ार भी कर रहे हैं। क्या श्वेता, आपने कभी इस प्लेटफॉर्म में परफॉर्म किया है जहाँ पे मतलब सारे ही मतलब लाइक या तो आर्मी से हों या तो फिर एक पुलिस जो एक प्लेटफॉर्म होता है, ये आपके लिए एक नया ही एक प्लेटफॉर्म है? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी मैं कर चुकी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी एंटरटेन उनको कर पा रही हूँ या उनकी फैमिली को कर पा रही हूँ एंटरटेन, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, बहुत खुशी की बात होगी। आप हैं एक खास सेलिब्रिटी, क्योंकि जैसा कि मैंने इस इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू है, इट्स नॉट कंप्लीट प्रोफेशनल पॉडकास्ट, बट थोड़ा सा ही समय हमारे पास है। क्योंकि बाहर मोर देन 1000 पीपल इस वक्त, क्योंकि शो तो अभी शुरू होना है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है और बाहर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ श्वेता महारा जी, क्योंकि सबने आपको देखा है, आपकी एक्टिंग स्किल्स तो वही चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी इस वक्त की, डेफिनेटली, क्योंकि आपके बहुत सारे गाने जो हैं वो उत्तराखंड में तो हैं ही, डेफिनेटली सबकी ज़ुबान में है। मैं चाहूँगा अगर आप एक दो गाने जो हैं वो थोड़ा सा गुनगुना दें, तो जो लोग जो उत्तराखंड से नहीं है बट समझते हैं संगीत को, अगर थोड़ा सा भी समझते हैं दिल से, कानों से तो हर कोई एंजॉय करता है, बट अगर समझते हैं तो वो भी कनेक्ट कर पाएँ आज, क्योंकि ये पुलिस महकमा है। यहाँ पे तो रंग बिरंगे, एक कहते हैं ना कि एक गुलदस्ता है और यहाँ पे रंग बिरंगे फूल हैं। हाँ। और उसमें आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप गुलाब का फूल हैं। तो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द एंटायर टीम। थैंक यू सो मच। एक ऐसा गाना आया था आज से 2 साल पहले, जहाँ श्वेता महारा को कोई नहीं जानता था। निर्मला के किरदार से मैं बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, और वो सिर्फ उत्तराखंड के लोगों ने नहीं, बाहर के लोगों ने भी देखा। आज तो काफ़ी सारे गाने मैं देखती हूँ 100 मिलियन 200 मिलियन हो गए, लेकिन वो पहला ऐसा गाना था जो इतने कम टाइम में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, दैट इज़ क्रीम पाउडरा। तो वही गाना गाऊँगी। हो क्रीम पाउडरा, हाँ क्रीम पाउडरा, घसने की लैन मेरी निर्मला तू समझी कि लैन, हाँ सब नस गई, हाँ सब नस गई आने की लैन, मेरी निर्मला तू समझी कि लैन। वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ। यही चीज़ मैं बोलने वाला था। आप देख सकती हैं, यही तो एक कला होती है जो एक आम आर्टिस्ट को खास आर्टिस्ट से अलग बनाती हैं। बट कहीं ना कहीं आपको देखकर श्वेता महारा जी, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि ना, हर कोई कंफ्यूज हो ही जाता है कि आप एक आर्टिस्ट हैं, आपको अच्छा आर्टिस्ट बोलें या एक अच्छा सिंगर बोलें, बट डेफिनेटली आपने आज साबित कर दिया है कि आर्टिस्ट भी जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो सकता है। बहुत
सारी लाइक यू नो स्किल्स एक आर्टिस्ट के अंदर हो सकती हैं। श्वेता जी, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, लाइक यू नो कि क्योंकि हम लोग देखते हैं लाइक कि आजकल की जितने भी यंग जनरेशन हैं वो भी अगर मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर जो है वो अगर सीख करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कहाँ से स्टार्ट करें। उन सब के दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि वो शायद अगर बड़े शहरों में अगर यहाँ से जाएं उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में एक प्रॉब्लम हमेशा से ही रही है पलायन की। हर कोई बड़े शहरों की तरफ रुख कर रहा है, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे मुंबई हो। बट शायद आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं उत्तराखंड की जिन्होंने इस टैबू को ये जो एक स्टेटमेंट है इसको गलत प्रूव किया है कि छोटे शहर से आकर भी आप जो है वो बड़े शहर में डंका बजा सकती हैं। Exactly. Isn't it? कुछ कहना चाहेंगी आप इस चीज़ के बारे में? मेरा खुद से मैं बोलूँगी कि मेरा खुद पलायन हुआ है। मैं 5 साल जब उत्तराखंड में गंगोली हाट जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, जीवल मेरा गांव है। जब मैं वहाँ से मैंने भी इसीलिए पलायन किया था क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊँ या डांस फील्ड में जा पाऊँ। तो दुख तो है मुझे, लेकिन आज मैं देखती हूँ आज ऐसा नहीं है क्योंकि रील्स की जो दुनिया आ गई है और इंटरनेट इतना फास्ट है, हर जगह पे आप कहीं पे भी अपना प्रोफाइल बना सकते हो। और अगर आप उत्तराखंड की बात करो, इतने ब्लॉगर हैं, वो घर बैठे कमा रहे हैं, उन्होंने नौकरियां छोड़ दी हैं ब्लॉगर्स हैं, रील्स बनाते हैं। और काफ़ी सारी लड़कियां, जब मैं आई थी इस इंडस्ट्री में तो सिर्फ अकेली मैंने ही शुरू किया था स्टेज परफॉर्मेंस करना, तब कोई होता नहीं था, सिर्फ अकेली मैं ही थी। और डर भी था क्योंकि लोगों में थोड़ा एक डांस के प्रति ना एक थोड़ा सा अलग सा सिनेरियो बन जाता है, डांस करेगी, वो होता है ना सीन। तो वो सीन जो है उन्होंने चेंज किया। आज मैं देखती हूँ कि कम से कम 15 से 20 लड़कियाँ सोलो परफॉर्मेंस करती हैं स्टेज के ऊपर जो अच्छा चार्ज कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि अभी उत्तराखंड पीछे अब बहुत आगे पहुँच चुका है। बहुत अच्छी बात, यहाँ पे एक मोटिवेशनल थॉट प्रोसेस है इनका कि डेफिनेटली यू नो अर्निंग इज़ एवरीथिंग फॉर एन आर्टिस्ट, खासकर उस आर्टिस्ट के लिए जो इतने सारे स्ट्रगल से उठकर और जिसने पलायन की पीड़ा भी सही है। डेफिनेटली अभी कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड वासियों के अगर मैं क्योंकि मैं भी खुद पहाड़ से बिलोंग करता हूँ तो कहीं ना कहीं हमको भी ऐसा लगता है कि जो श्वेता महारा हैं वो उत्तराखंड से कनेक्टेड नहीं है। बट कहीं ना कहीं जब मैं देखता हूँ कि आपके लाखों और मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, खासकर हल्द्वानी और कुमाऊँ साइड में, अब तो वो बहुत पुरानी बात होगी, अब शायद आपको गढ़वाल कवर कर लिया, गढ़वाल भी कवर कर लिया है, गढ़वाल मैंने कवर कर लिया, जौनसार कवर कर लिया है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड सिर्फ कुमाऊं और गढ़वाल से नहीं है, कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार से बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब वो तीनों रीजनल थोड़ी ऐड हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि एक उत्तराखंड इतने से इतना बन जाता है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो बाहर विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है। और मुझे तो शो करके बहुत अच्छा लगता है। तो अब हमारा उत्तराखंड यहाँ से यहाँ हो गया, बट अभी यहाँ बनना बाकी है। एग्जैक्टली, क्योंकि मूवी लाइन अभी थोड़ी सी कम है। तो जितने लोग भी अभी इस माध्यम अगर मुझे देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो मैं यही बोलूँगी कि जो उत्तराखंड की मूवीज़ हैं आप उसको भी प्रमोट करें, सो दैट हमारी इंडस्ट्री और भी बड़ी बन जाए। आप देख सकते हैं श्वेता महारा जी को कि जिस तरीके से इन्होंने ट्रेडिशनल उत्तराखंडी ड्रेस धारण कर रखी है। आप देख सकते हैं सबसे पहले इसको बोलते हैं पिछौड़ा। तो थोड़ा सा इसके थोड़ा सा बारे में बताएं, क्योंकि मतलब कनेक्ट तो अभी इसको हर कोई कर पाएगा, लेकिन जिनको पता नहीं है कि इसके मायने क्या हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल ड्रेस जो होती है उसमें तो एक होती है एक डिवाइन ब्यूटी जो है वो निखर के सामने आती है, जिस तरीके से कहते हैं ना कि ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है एक पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी के साथ। तो श्वेता जी आप बताएं इसके मायने क्या हैं पहनने के? सबसे पहले तो बेसिकली मैं बता दूं कि ये जो लहंगा और ये पिछौड़ी, सबसे पहले तो लहंगा का जो मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स किया है गढ़वाल और कुमाऊं से, दोनों से रिलेट करके। देन सबसे पहले है हमारी पिछौड़ी। पिछौड़ी कहा जाता है कि नंदा देवी जी का आशीर्वाद है, और इसको बेसिकली जो मैरिड लेडीज़ है वो पहनती हैं। हम इसलिए पहनते हैं ताकि हमारा कल्चर प्रमोट हो। तो जितना ज़्यादा आर्टिस्ट पहनेगा उतना बाहर के लोग देखेंगे और वो भी अडॉप्ट करेंगे। लेकिन मैं यही सलाह दूंगी कि आप अपने घर के फंक्शनों में अनमैरिड लड़कियां इसको ना पहने। तो सबसे पहले तो पिछौड़ी है, देन उसके हमारी नथुली है, ये इसको कनफुल बोलते हैं, झुमकी, ये गलोबंद, आजकल नई नई डिज़ाइन में गलोबंद बन गए। तो ये नया डिज़ाइन है, ये मांग टीका है। अच्छा, ये जो मैंने सर पे लिया है, ऑल्दो हम पिछौड़ी को सर पे लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा मिक्स कल्चर करती हूँ, तो मैंने गढ़वाल में जिस तरीके से सर पे पटका लेते हैं वो मैंने लिया है। तो ये पूरा मिक्स है। सो आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आएगा। ऑलराइट, सो आपने देख लिया जितनी खूबसूरत
ट्रेडिशन और जितनी खूबसूरत वादियाँ उत्तराखंड की हैं उतनी ही खूबसूरत जो है वो संस्कृति उत्तराखंड की है। और इसी उत्तराखंड की धरती से इतनी खूबसूरत जो अदाकारा हैं डेफिनेटली हिंदुस्तान को मिली हैं श्वेता महारा। थैंक यू वेरी मच। आज 40 बटालियन हरिद्वार के इस ग्रैंड इवेंट को फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए जो पूरा हरिद्वार डेस्परेटली आपका वेट कर रहा है। रेडियो डिवाइन 90.4 FM ने आपकी इस बाइट को कैप्चर किया, तो इसी माध्यम से पूरा हरिद्वार आपके डेफिनेटली इस बाइट को सुनेगा, एंजॉय करोगे। थैंक यू वेरी मच श्वेता। आप सभी का धन्यवाद।